तो लीजिए, जिसका जिक्र हम कर रखे थे, जिसके लिए हम बात कर रखे थे, वो खबर भी श्योपुर से निकलकर सामने आई। डॉक्टर और पुलिस टीम पर हमला हुआ है। युवक को क्वारंटाइन करने गांव में ये टीम पहुंची थी। गांव के लोगों ने टीम पर हमला कर दिया है। एएसआई को गंभीर चोट आई है। गसवानी थाना कस्बे का ये मामला है। मौके के लिए भारी पुलिस बल रवाना कर दिया गया है। तो शायद इन लोगों ने यह खबर अभी तक सुनी नहीं होगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये नया कानून बनाया गया, अध्यादेश लाया गया और इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाइयां फिर अब देखने को मिलेगी। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। युवक को क्वारंटीन करने के लिए गांव में ये टीम पहुंची हुई थी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, का क्या ताजा जानकारी, कौन ये युवक था और आखिर क्यों ग्रामीणों ने हमला कर दिया? जी बिल्कुल दीपेश, इस तरह का मामला है। एक तरह से ग्रामीणों को जो बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो उसकी प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। और यहाँ पर भी इसी तरह का हुआ। जो युवक पहुंचा है गांव में, तो उसके परिजनों ने प्रशासन को सूचना नहीं दी और जब आसपास वाले लोगों ने उन्हें सूचना दे दी और प्रशासन मौके पर पहुंच गया, स्वास्थ्य अमला और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो जिस व्यक्ति का युवक था उसने पुलिस को उस युवक को क्वारंटीन करने के लिए देने की बजाय टीम पर ही हमला कर दिया, जिससे एक एएसआई घायल हुआ है। और हालांकि आरोपी को यहाँ पे गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है और एक तरह से एक मनमानी भी यहाँ पर कह सकते हैं हम, क्योंकि टीम अच्छे के लिए वहां गई थी और युवक को क्वारंटीन करना चाहिए था, लेकिन आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। बिल्कुल, कार्रवाई क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी तरह की देखने को मिली है? अभी फिलहाल तो बताया जा रहा है कि अभी एक हमलावर को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस हमले की सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया है और जो हमलावर हैं उनको जल्दी गिरफ्तार करने की बात पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार तस्वीरें भी इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आई हैं। चूंकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रखे थे कि क्वारंटीन करने के लिए इसे पुलिस वहां लेने के लिए पहुंची थी और पूरा मामला देखने के लिए पहुंची थी। स्वास्थ्य टीम पहुंची हुई थी, लेकिन उसी दौरान ग्रामीणों ने यहां पर हमला कर दिया और इसमें एक पुलिस जवान को चोट आई है। देखिए, ये चोट भी आई है जवान को और काफी गहमा गहमी का माहौल वहां पर निर्मित हो गया था। इस खबर को देखकर अब आप सचेत हो जाइए, समझ जाइए, संभल जाइए, क्योंकि इससे पहले जो खबर दिखाई थी वो अब आपको सोचने समझने पर मजबूर कर देगी। आपके हाथ उठाने से पहले आपके हाथ अपने आप बंध जाएंगे, क्योंकि वो बेहद जरूरी है। जो आपकी सेवा करने में लगे हैं, आप उन्हें ही पीटने में जुटे हुए हैं। तो फिर कड़ा और बड़ा कदम उठाना आवश्यक था और यही बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया। अब अगर किसी मेडिकल टीम पर आपने हमला किया और जांच में आप दोषी पाए गए, तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान इस नए अध्यादेश में है। तस्वीरें देख लीजिए। आपने तो पीट दिया, उसके बाद भी आपकी सेवा में ही ये जवान जुटे हुए हैं। भले ही जबरदस्ती, लेकिन आपको बैठाकर ले जाया जा रहा है ताकि आपकी मूर्खता दूसरों पर भारी ना पड़ जाए और आपकी इस मूर्खता की वजह से दूसरे लोग पीड़ित ना हो, वो संक्रमित ना हो। इसके लिए मेहनत तो इन्हें ही करनी पड़ रही है। तो आपके आसपास भी अगर कोई लोग ऐसे हों जो आपको लग रहे हैं संक्रमित है, तो फिर सूचना सरकार को दीजिए, प्रशासन को दीजिए। छुपाइए मत, क्योंकि ये आपके लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए तो ये है ही, आपके लिए भी ये फिर मुसीबत का सबब बन सकते हैं। तो हिम्मत दिखाइए, क्योंकि शासन प्रशासन हम सब आपके साथ खड़े हैं। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। तो इसलिए कम से कम अगर आपको पता है, कोई जानकारी है, तो फिर शासन प्रशासन को दीजिए। इस तरह की जो हरकत गवार कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा विचार करिए, उनका भी साथ मत दीजिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए,
समाज के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है, सही नहीं है। लेकिन जो वर्दीधारी जवान कर रखे हैं, जो सफेद वेश धारण कर देवदूत के रूप में आपकी धरती पर पहुंचे डॉक्टर कर रखे हैं, उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग करिए। तो डॉक्टर राकेश मालविया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिव हैं मेडिकल टीचर एसोसिएशन से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हाल ही में एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने भी लिया, लेकिन उसके बाद भी श्योपुर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो हमें थोड़ा सा सोचने समझने पर मजबूर कर देती है कि डॉक्टर सेवा करने गए शख्स को क्वारंटीन करने गए, लेकिन वहीं पर हमला हो गया। सबसे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरह की एक बार फिर प्रयास करते हैं। अब डॉक्टर राकेश मालविया हमारे साथ हैं। सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, थोड़ी सी परेशानियां हैं, वो जल्द दूर होंगी और हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से बात करें, उनकी बातों को आप तक पहुंचाएं और किस तरह से टीमें काम कर रही हैं इस वैश्विक महामारी के संकट से। एक तरफ जूझ रखे हैं, दूसरी तरफ देश में इस तरह के संकट भी खड़े हुए हैं कि जहां सेवा भाव में लगे हैं वहां मेवा तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन इस तरह से पीटा भी जा रहा है। ये बेहद निंदनीय है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जवानों का, हमारे डॉक्टरों का, देवदूतों का हौसला नहीं डगमगा रहा है। वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रखे हैं, वो लगातार डटे हुए हैं आप ही की सेवा करने के लिए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्हें जबरिया उठाया जा रहा है, अब नौबत यही आई कि फिर इन्हें जबरदस्ती ही उठाया गया, क्योंकि ये सहयोग तो कर नहीं रहे थे, उल्टा डॉक्टरों को ही मार रखे थे। और इस वक्त डॉक्टर राकेश मालविया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिव हैं मेडिकल टीचर एसोसिएशन के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। अगर आप सुन पा रहे हो तो केंद्र सरकार ने आप लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया। हमलावरों को सजा का प्रावधान हुआ, आर्थिक तौर पर भी दंड उन्हें भरना होगा, लेकिन उसके बाद भी श्योपुर की एक हाल ही में तस्वीर हम देख रहे हैं जहां डॉक्टरों की टीम पर, पुलिस टीम पर हमला किया गया। सबसे पहली प्रतिक्रिया सर आपकी? सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यही है मेरी कि इस बीमारी को लेकर सबसे पहले हमको लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। और ये जो क्वारंटाइन जैसा शब्द है, जिसे लोग एक कैदी की तरह अपने आप को समझने की गलती कर रहे हैं, सबसे पहले लोगों को ये समझाने की जरूरत है। और मुझे लगता है, चूंकि मैं खुद एक सैंपलिंग टीम का हिस्सा हूँ और जगह जगह पर जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमको यहाँ अब इस इलाज के साथ साथ लोगों को एक एजुकेशन चलाने की जरूरत है। लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि इस क्वारंटाइन से ना सिर्फ आप खुद बचेंगे, बल्कि साथ साथ आप अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को भी इस बहुत ही बड़ी बीमारी से उनको बचाएंगे। जी बिल्कुल। और सर, नमन है आपकी इस देश सेवा को, आप लोगों के इस जज्बे को, जो इन विषम परिस्थितियों में, कोरोना तो है ही हमारे लिए एक वैश्विक महामारी, लेकिन उसके बाद भी जो अपने हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं और इस तरह से व्यवहार आप लोगों के साथ कर देते हैं, उसके लिए भी आपके जज्बे को सलाम कहें। सर, सवाल ये कि चुनौतियां किस तरह की पेश आती है जब आप पहुंचते हैं किसी शख्स को लेने के लिए कि भाई साहब आप संक्रमित हो सकते हैं, तो कम से कम 14 दिन के लिए आइसोलेट हो जाइए, क्वारंटीन सेंटर में चल दीजिए, कैसी चुनौतियां रहती हैं सर? देखिए सर, हमारे सामने सबसे पहली चुनौती तो ये होती है कि जैसे ही हम किसी व्यक्ति के घर पर जाकर खड़े होते हैं, तो उसके घर के आसपास के लोग ही उस संक्रमित व्यक्ति को एक अपराधी की तरह देखने लगते हैं। सबसे पहले तो हमको इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और यही एक कारण है कि जो संक्रमित व्यक्ति है या जो संदिग्ध व्यक्ति है, वो सामने आने से डरता है। तो एक तो हमको ये ठीक करने की, जहां तक हम लोगों को जो हमारे सामने जो परेशानियां खड़ी होती हैं, वो ये परेशानियां हमारे सामने आती हैं कि लोग अपनी आइडेंटिटी को
छुपाने की कोशिश करते हैं, सैंपल देने से इनकार करते हैं। कई बार हम उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे समझाने के बावजूद हमारी बातों को वो नहीं मानते हैं। और कई बार तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि हम जो उनकी जान बचाने के लिए, उनके घर वालों की जान बचाने के लिए, इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए हम अपना सब कुछ निछावर करके उनके लिए खड़े होते हैं, और वो हमारे साथ ही दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, और कई बार तो हमारे साथ पथराव जैसी स्थिति का भी हमको सामना करना पड़ता है। ये हमारे सामने बहुत ही विकट परिस्थिति है, लेकिन हमें ये काम करना है, चाहे वो हमारे सामने। मैं जानता हूं कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो बॉर्डर पे नहीं, हमारे भारत देश के अंदर गलियों में, शहरों में लड़ाई लड़ी जा रही है, और इसके प्रथम पंक्ति के सिपाही चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी ही हैं। तो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, हमें इस लड़ाई को अगर हराना है तो हमें उनके साथ बातचीत, संवाद बनाए रखना है, और उनको किसी भी कीमत पर इलाज के लिए अस्पताल लेकर आना है, उनकी सैंपलिंग भी करनी है, और उनको ये जो क्वारंटाइन है ये भी बहुत जरूरी चीज है जो हमको उनसे करवानी है, और बिल्कुल हम इसके लिए पूरी 100% कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आप एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हो जाती है, क्योंकि जब इस तरह से हमले होते हैं, चूंकि देवदूत हम जरूर आप लोगों को मानते हैं, लेकिन एक मस्तिष्क वही है, मानवीयता हमारी भी वही है कि अगर कभी हम पर हमला होता है तो थोड़ा सा एक मन हमारा डाइवर्ट होता है, या फिर मन में थोड़ा सा संशय होता है। महत्वपूर्ण पद पर आप हैं, कैसे आप सभी पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे मोटिवेट कर पाते हैं? देखिए सर, ये बात हम जानते हैं, और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वही हम हमारी टीम से भी बात करते हैं। डेली गांधी मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 50 से 100 डॉक्टर्स डेली सैंपलिंग के लिए निकलते हैं। हम लोग कोविड वार्ड में भी काम करते हैं। हम उनको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग चूंकि इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है, कई अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं जिनसे हमारा सामना होता है। हम पूरी उनको ये मोटिवेट करते रहते हैं दिन भर, हमारे चिकित्सकों को, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, कि आप किसी की गलत बातों से निराश मत होइए, क्षुब्ध मत होइए, परेशान मत होइए। ये हमारा काम है, और ये मान के चलिए कि जिन व्यक्तियों के पास हम जा रहे हैं वो मरीज हैं हमारे। हो सकता है कई बार मरीज हमारे अपनी बातों को लेके, अपनी चिंता को लेके हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार भी कर सकता है। तो कृपया करके इस समय पर अपनी इन सारी बातों को आप एक तरफ रखिए, और केवल चिकित्सीय अपनी भूमिका को लेकर उस धर्म को निभाइए और उन मरीजों को ठीक करिए, क्योंकि इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा। यही है कि धन्य है सर आपकी सोच और आपके सहयोगी जो इस विषम परिस्थितियों में दो तरफा मार झेलते हुए भी लगातार देश सेवा में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना व्यस्ततम समय हमें देने के लिए। और निवेदन एक बार फिर आप लोगों से यही है